सोनोग्राफी अभी हम लोग बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था, जनरल एंट्री पास करना सीखा था। जनरल एंट्री, लेजर के चार वाउचर हमने सीखे थे। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल। अब इसमें कभी कभार आपके पास एक चैलेंज आता है, वो मैं आपको पहले उसके चैलेंज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर खुला है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। इसमें कभी कभी आपके पास ये दिक्कत आती है कि आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो और आपने यहाँ पे डाल दिया 1 अप्रैल 2025। तो 24-25 खुला हुआ है सेशन, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर की एंट्री करना चाह रहे हैं। जब आप एंट्री करोगे तो इसमें आंसर देगा, मैसेज देगा, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। जो भी करंट पीरियड है उस करंट पीरियड से हमारा ऊपर का नहीं हो सकता। राइट, हमारा करंट पीरियड क्या खुला है? अप्रैल टू मार्च। तो मार्च से ऊपर की तो एंट्री डाल ही नहीं पाओगे। बट अगर आप डालना ही चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? इस पे क्लिक करना होगा और 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 कर दो, मतलब इसे एक्सटेंड कर दो नेक्स्ट ईयर में। जैसे आप बढ़ाओगे, अब यहाँ पे जाओगे, आप डेट डालो 1 अप्रैल 2025। तो अब ये ले लेगा। मेरी बात समझ में आई? क्यों ले लिया? क्योंकि वो ये बता रहा था कि आपने पीरियड खुला हुआ है 24-25 और आप 25-26 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो नहीं खुलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला पीरियड आपका खुला होना चाहिए। कौन सा? 24, जो पीरियड, जिस पीरियड की आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप इस पीरियड में कौन सी एंट्री करना चाहते हो, 1 अप्रैल 24 की एंट्री करना चाहो, तब भी नहीं खुलेगा, क्योंकि अब ये बिलो हो जाएगा। अब आफ्टर नहीं है, अब क्या हो गया, अब नहीं, बिलो वाला ऑप्शन आ गया। तो ये करंट पीरियड दिखा रहा है ना, करंट पीरियड। जब भी करंट पीरियड का मैसेज आएगा ना, तो आपको कहाँ जाके देखना है? अपने गेटवे ऑफ दिल्ली में जाके देखो कि यार वहां पे पीरियड कौन सा खुला है और उस पीरियड में ट्रांजेक्शन करो। तो हमारा पीरियड कौन सा है? वैसे तो अभी हम कर रहे थे, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। 31 मार्च 2025 करेक्ट है ना? क्या मैं इससे पीछे की ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं इससे पहले की ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए? 23 और करा, और इसमें जा करके मैंने वाउचर में जाके डेट डाली 1 अप्रैल 23। राइट, एंटर करा, अभी भी नहीं करने दे रहा। पीरियड तो मैंने डाल दिया थी, लेकिन अब की बार मेरी मैसेज जो है कुछ और है। वो क्या मैसेज बोल रहा है? डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल बिगनिंग डेट। मतलब आप जो आपने पहले बनाया था, जब अपनी कंपनी बनाई थी, उसके अंदर एक फाइनेंशियल डेट डाली थी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर इस डेट से स्टार्ट हुआ है, और बुक मेरी लिखनी मैंने यहाँ से स्टार्ट करी। वो डेट जो थी वो 1 अप्रैल 24 थी। तो उससे पहले की तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे आपने पीरियड चेंज क्यों ना कर लिया। अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर डेट का ऑप्शन आता है तो आपको कहाँ जाके चेक करना है? पीछे जाओ, कंपनी में जाओ और ऑल्टर में जाओ, यहाँ पे जाके चेक करना है। ये खुल रखा है ना? तो इससे पहले का तो आप पीरियड भी चेंज कर दोगे तब भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। भाई जब आप खुद बोल रहे हो कि मेरी बुक लिखनी स्टार्ट मैंने कब से करी है, 1 अप्रैल 24 से, तो उससे पहले का आपके पास बिलिंग कैसे आ गई, डॉक्यूमेंट कैसे आ गया? राइट, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। टैली को इंस्ट्रक्शन आपने कुछ और दिया पहले बिगनिंग में, उसके बाद आप कुछ और कर रहे हो, तो वो मैसेज दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप फिर भी सही कर रहे हो तो इसे चेंज करना पड़ेगा। आप इसे चेंज करोगे 1 अप्रैल 2023। समझ में आ गया दोनों एरर का मतलब? अगर फाइनेंशियल ईयर वाला एरर आता है तो यहाँ पर आके चेक करना है, और अगर करंट पीरियड वाला मैसेज आता है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके चेक करना है। कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी ट्रांजेक्शन आप पास करते हो, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जितनी भी ट्रांजेक्शन आप पास करते हो वो हम जितनी भी अभी हमने ट्रांजेक्शन का पास करी है वो सारी की सारी, अगर मेरे को उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ ऑल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो मैं कहाँ जाके करूंगा? डेबिट। बेबुक में आपको पहुंचना है और वहां पे जाके आपको एंट्री करनी है। अभी ये दिखा रहा है कि 1 अप्रैल में आपको ये बता रहा है कि 1 अप्रैल में जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो दिखा रहा है। मैंने 1 अप्रैल में कोई ट्रांजेक्शन करी ही नहीं है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सारी ट्रांजेक्शन, पूरे साल की ट्रांजेक्शन मेरी खुल जाए, तो मैं कैसे खोलूंगा? देखो, और F2 दबाएंगे और 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तारीख खुलेगी, तो ये ट्रांजेक्शन खुल जाएगी। क्योंकि मैंने सिखाया भी, बताया भी था आपको कि मई तक मैंने ट्रांजेक्शन करी थी। राइट, तो ये मई की ट्रांजेक्शन मैंने करी है, 1 मई में ट्रांजेक्शन सारी मैंने करी थी। आप क्या करते हो जब कभी, जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो तो फिर आप क्या करते हो? फिर एक फाइल होती है आपके पास, उस फाइल में आपके बिल होते हैं। उस बिलों से आप क्या करते हो? सारी एंट्री पास करते हो। ये सारी एंट्री उसी से तो पास हुई होगी जो वाउचर्स होंगे। आप उससे चेक करते हो एट द एंड, मंथ, डे के एंड में जाने से पहले आप चेक करते हो कि आप सारी एंट्री कर ली कि नहीं कर ली। तो आप क्या कर सकते हो? टिक लगा सकते हो कि यार ये एंट्री हो गई। अच्छा, ये आपने फाइल में चेक करा, ये एंट्री हो गई, आपने इसे टिक कर दिया। तो स्पेस बार नीचे दिख रहा है आपको? स्पेस बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगी एंट्री। जैसे स्पेस बार दबाओगे तो ब्लू कलर का होता जाएगा, इसका मतलब ये आपने चेक कर ली।
ठीक है ना, आप मार्क लगा रहे हो। अब मार्क किसी भी वजह से लगा रहे हो, वो लगा सकते हो। आप एक चाहते हो जो मैंने एंट्री चेक कर ली वो यहां से हाइड होती रहे, क्या होती रहे, हाइड। तो कंट्रोल आर, रिमूव, कंट्रोल आर, शॉर्टकट यहाँ पे गिवन है, कंट्रोल आर। वापिस चाहिए तो कंट्रोल यू, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कोई एंट्री कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल का मतलब क्या होता है, वो एंट्री आपको दिखे तो, लेकिन उसके अंदर की ट्रांजेक्शन उड़ गई हो। जैसे इसके अंदर अभी आपको ट्रांजेक्शन दिख रही है अभी, मैं चाहता हूं ये वाउचर तो रहे लेकिन ये उड़ जाए, मतलब उसके अंदर की एंट्री उड़ जाए। तो आप क्या करोगे, ऑल्ट एक्स, ऑल्ट और एंटर करोगे। जैसे करोगे आप इस एंट्री को खोलोगे तो दिखेगा। तो ऐसा करेंगे क्यों, डिलीट ही कर देते हैं, इस एंट्री को डिलीट ही कर देते हैं ना फिर हम। भाई अगर मुझे चाहिए नहीं थी एंट्री तो मैं क्या कर सकता था, इस एंट्री को डिलीट कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो डिलीट मैंने इसलिए नहीं करा, कभी कभार ऐसा होता है जैसे सेल्स की, आप सेल्स की एंट्री करोगे तो सेल्स के नंबर आएंगे 1 2 3, ये वाउचर नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए फिफ्थ नंबर वाला आपका कैंसिल हो गया, आप उसे सीरीज में से तोड़ना नहीं चाहते, कल को ऑडिट हुआ तो वो पूछेगा आपने 5वें नंबर का बिल नंबर कहाँ है आपका, तो आप कैंसिल बोलोगे तो बोलोगे होना तो चाहिए आपकी बुक्स में, तो कैंसिल कर दो लेकिन वो सीरीज नहीं टूटनी चाहिए, वो ये बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो आप उसको कैंसिल कर, डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्ट डी दबाओ और एंटर मार दो, ऑल्ट डी दबाओ और डिलीट कर दो। अगर आपको क्या चाहिए, कोई एंट्री ऐसी है जैसे कोई चेक कर रहे थे आपने, कोई वाउचर छूट गया आपका एंट्री करने से, तो आप उसकी एंट्री फिर से डाल सकते हो। कैसे, शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ए या ऑल्ट आई। सारे वाउचर आपके पास आ जाएंगे, जिस भी वाउचर में आपको ट्रांजेक्शन करनी है वो करके एक्सेप्ट करा, स्केप करके पीछे जाओ। कोई ट्रांजेक्शन जैसे सैलरी की ट्रांजेक्शन है, अब मान लीजिए सैलरी की ट्रांजेक्शन आप एक और बार करना चाहते हो जून मंथ की, और सेम ट्रांजेक्शन होगी, सेम, सिर्फ डेट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप फिर से नहीं डालना चाहते तो इसकी डुप्लीकेट एंट्री बना सकते हो। कैसे बनाओगे, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट टू। जैसे ऑल्ट टू दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी वो एंट्री, डेट चेंज करिए, फर्स्ट 6, F2 दबा करके डेट चेंज करो और एंटर करके एक्सेप्ट करो। जैसे ही चेंज करोगे देखो 1 जून की ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सारी ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है ना, ये डे बुक है आपका। जो ये वो अमाउंट चेंज करो, ये उसमें अगर आपको अमाउंट चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इस एंट्री को खोलिए और जो भी बदलाव करना है वो कर सकते हो, ऑल्टर करना है कर सकते हो, ऑल्टर करा और चेंज कर दिया आपने, सैलरी की अमाउंट चेंज करनी है करिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो ये आपका क्या था, डेबू का और एरर फाइंडिंग का, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।